नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं GoDelhi। ये तो हम सभी जानते हैं कि देश भर में किसान आंदोलन कर रहा है और आज किसान आंदोलन का 19वां दिन है। किसान भूख हड़ताल पर है, किसान सड़कों पर है, खुले आसमान के नीचे रातें बिता रहा है और हद तो ये है कि बारिश की बूंदें भी उनके हौसलों को भिगो नहीं पा रही हैं। जिस दौर से किसान इस वक्त गुजर रहा है वो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। कुछ सवाल है मेरी सरकार से जिनके जवाब तो वो दे नहीं सकती। हरियाणा के नौटला में जो 100 करोड़ की ज़मीन अडानी को दी गई है, क्या है उसके पीछे का सच? हरियाणा सरकार ने अडानी के लिए अपने कानूनों में कुछ बदलाव कर दिया है या फिर दोस्ताना निभाया गया है? सबसे बड़ा सवाल, क्या कृषि बिल बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने और किसानों को ज़िंदगी भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने के लिए ही लाया गया है? इन सभी सवालों के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करूंगी, वो ज़रूर आपको हैरान कर देंगी। ये वीडियो पूरा और गौर से देखिएगा। इस खबर के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि कैसे 3 साल से अडानी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हमारी सरकार लगातार कर रही है। आपके मन में ज़रूर ये ख्याल आया होगा कि अगर मोदी सरकार को अडानी को ही फ़ायदा पहुंचाना था तो इसमें 6 साल इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी? ये कृषि कानून लाने की बात अभी ही क्यों की गई? मैं बताती हूँ। इसका जवाब दिल्ली से 110 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, नौटला गांव। यहाँ किसान और आम आदमी की जड़ें काटने की नींव डाली जाती है। 2017 में अडानी एग्रीज लॉजिस्टिक कंपनी जो पानीपत में है और जो भंडारण के लिए बनाई गई है, ये स्टोरेज का प्रोजेक्ट 6 अक्टूबर 2017 में फाइल किया गया था। इसके लिए 50,000 वर्ग मीटर की ज़मीन इसके लिए ली गई थी। इनफैक्ट समरी में इस कंपनी ने खुद ही इसका जिक्र कर दिया है कि ये प्रोजेक्ट स्टोरेज और भंडारण के लिए बनाया गया है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। समरी से आपको खुद ही पता लग जाएगा कि काफ़ी वक्त से कृषि उत्पादों के भंडारण बनाने की चक्कर में ही कंपनी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कृषि कानून तो तब आया ही नहीं था, तो भंडारण की तैयारी 2017 से कैसे? तब तक ये आइडिया सिर्फ कंपनी का था। मोदी सरकार का इन सब से कोई लेना देना नहीं था। शायद इसलिए ही 2017 में 2 महीने बाद जो हुआ वो अडानी ग्रुप के लिए काफ़ी शॉकिंग था। अडानी के पानीपत के लैंड यूज़ को चेंज करने के लिए 2017 में हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में आवेदन किया और उसके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अडानी की इस एप्लीकेशन को 28 दिसंबर 2017 को खारिज कर दिया गया। फिर दोबारा मंजूरी के लिए एप्लीकेशन डाली गई, जिसको हरियाणा की खट्टर सरकार ने इसे फिर रिजेक्ट कर दिया था, जिसका पर्पस था इंडस्ट्रियल और लोकेशन। जो लोकेशन थी वो थी नौटला। अडानी ने पहले सरकार से क्या कहकर ये ज़मीन ली थी और अब क्यों इसका लैंड यूज़ बदल दिया? अगर आप नौटला गांव के किसान से बात करें तो वो आपको बताएगा कि कैसे सरकार ने अपने लिए ज़मीन का इस्तेमाल करने की बात कही थी, लेकिन बाद में किसानों को पता चल गया कि ये तो अडानी के लिए ली जा रही है। किसानों का साफ कहना ये है कि काले कानून हैं, अगर किसानों के हक में हैं तो किसान विरोध क्यों कर रहा है? और जब किसान विरोध कर रहा है तो इस कानून को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? जिसके लिए कानून बनाया गया है, अगर वो ही आपसे इस कानून से सहमत नहीं है तो क्यों सरकार इन कानूनों को किसानों के सर पर मुसल्लत कर रही है? सरकार ने कहा था कि सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई कहाँ है रोजगार? जिनके पास खेती थी, जिनका रोजगार वही था, वो भी छीन लिया, वो सब सड़कों पर आ गए। अब कहाँ है रोजगार? झूठ बोलकर किसानों की ज़मीन ले ली। आपको ये याद रखना है कि दिसंबर 2017 में हरियाणा सरकार ने अडानी की लैंड यूज़ को बदलने की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। फिर हुआ ये कि 2020 में कृषि बिल आने से पहले इस ठुकराई हुई ज़मीन के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया। पहले स्टोरेज की हद जो थी वो एक थी, मतलब हम लिमिटेड स्टोरेज कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, अब सरकार ने इसमें ये जोड़ ला दिया है, ये बदलाव ला दिया कि अब स्टोरेज अनलिमिटेड हो सकता है।
यानी बड़े बड़े उद्योगपति किसी भी सामान को कितनी भी कैपेसिटी में स्टोर कर सकते हैं। और इसका असर सिर्फ किसानों पर ही नहीं होगा, बल्कि इसका असर हम सबकी जिंदगियों पर होगा। वो कैसे, इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कभी सप्लाई में कमी आई, तो जो बड़े बड़े जेब कतरे हैं इनकी तो चांदी हो जाएगी। ये फिर अपने तय किए हुए रेट्स पर आपको अनाज देंगे, फिर आपको लेना आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि भूखे तो आप मरोगे नहीं। ये बात बहुत जाहिर है, क्योंकि सरकार ने रिमोट कंट्रोल अडानी जैसे लोगों के हाथ में जो दे दिया है। रेलवे प्रोजेक्ट का कहकर नौटला गांव के लोगों से 35 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन खरीदी गई थी। बाद में पता चला कि ये जमीन अडानी के लिए ली जा रही है। तो जिन्होंने बेच दी थी वो तो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन जिन्होंने नहीं बेची उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। तो दोस्तों, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये समस्या सिर्फ किसानों की नहीं है, ये हम सब की समस्या है। हमें अपने आप को चौकन्ना रखना होगा, क्योंकि रिमोटवा दूसरे गोला वालों के पास है। अपना रिमोटवा अपने हाथ में चाहिए तो आवाज तो उठावे की पड़ी ना। जय हिंद, जय भारत।